मियां जलील अहमद शरपुरी साहब ने भी जो है वो PP 139 से टिकट अप्लाई किया था। तो उनको टिकट ना मिलने की जो वजूहात सामने आ रही हैं वो ये है कि उन्होंने 2018 में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए थे। और उसके अलावा जो है अभी ज़िमनी इलेक्शन में भी उन्होंने उस तरीके से कंपेन नहीं की मियां अबू बकर साहब की जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी। तो ये दो बुनियादी वजूहात हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी के नज़दीक जो है उन्होंने चूंकि 4 साल दौर में वो ये कहते हुए नज़र आते कि मैंने अली असगर मंडा का जो दाखिला है वो CM हाउस में बंद करवा दिया है। उनको AC जो है वो मुंह नहीं लगाता, DC मुंह नहीं लगाता, उनकी बात SHO नहीं सुनता, उनकी बात जो है वो कोई मामूली क्लर्क नहीं सुनता। तो वो 4 साल जो है वो इसी मामलात में उन्होंने जो है वो वक्त गुजारा और इसी चीज़ में उलझे रहे। और दूसरी तरफ जो हाजी अली असगर मंडा साहब हैं उन पर ये प्रेशर था उनके ग्रुप की तरफ से कि आपका जो इज्जत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और वापस जो है मुस्लिम लीग नून में चले जाएं या आज़ाद से जो है इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, आज़ाद इलेक्शन लड़ लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है हर हाल में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के विजन के साथ खड़ा हूँ। अभी हाल ही में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो वो उन्होंने तब भी जो है वो टिकट अप्लाई किया था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और मियां अबू बकर साहब को टिकट दे दिया गया। तो उन्होंने गौरव हाउस के बाद जो है वो मियां अबू बकर साहब की सपोर्ट भी की और उनका जो है भरपूर तरीके से इलेक्शन भी लड़ा। अगर थोड़ा सा मजीद जो है मियां जलील साहब उनकी कंपेन करते और राना अब्बास अली खान साहब जो है थोड़ी सी बेहतर कंपेन करते तो पार्टी ये समझती है और इलाके के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो भी ये समझते हैं कि फिर मियां अबू बकर साहब ने ये इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से विन कर जाना था। तो ये जो साबका कोताहियां हैं मियां जलील साहब की उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो टिकट मियां जलील साहब को नहीं मिला है, बल्कि टिकट जो है वो अवैस उमर विक साहब को जारी किया गया है। और हाजी अली असगर मंडा साहब ने भी अप्लाई किया हुआ था, उनको टिकट नहीं मिला। और उसकी वजूहात मैं आपको बता दूं कि जो सूरत नज़र आ रही है इस वक्त हाजी अली असगर मंडा साहब जो है वो इमरान खान समेत जो है PTI की सारी क़यादत के नज़दीक नज़र आ रहे हैं और उनका जो वर्क है वो हर कदम ब कदम जो है वो इमरान खान के साथ रहे, उनके विजन के साथ रहे। और फंड नहीं मिले और AC DC ने काम नहीं किए और 4 साल तक जो है उनको पार्टी की तरफ से नज़रअंदाज किया गया। ये सब बातों को मद्देनज़र रखने के बावजूद जो है ज़िमनी इलेक्शन में भी उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर भी वो जो है वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। और अभी चंद दिन पहले उन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया था कि अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं भी देती तो मैं अली असगर मंडा जो हूँ अपनी टीम समेत जो है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के विजन का साथ दूंगा, इमरान खान का साथ दूंगा, क्योंकि वो उम्मत मुसलमा की जंग लड़ रहा है, हमारी आइंदा नस्लों की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है और वो एक सच्चा और मुखलस और ईमानदार लीडर है। मैंने जो है हर हाल में उसका साथ जो है वो देना ही देना है। तो ये सूरत हाल थी। और अब जो है आज सोशल मीडिया पर भी ये देखा गया कि जब अवैस उमर विक साहब जो है उनको टिकट देने की बारी आई तो ज़िली सदर जो है उमर आफ्ताब ढिल्लो साहब उन्होंने हाजी अली असगर मंडा साहब को साथ लिया और दोनों जो है वो मिलकर अवैस उमर विक साहब को जो है वो टिकट दे रहे थे। तो ये भी एक वाज़ेह पैगाम था कि ना सिर्फ कि अली असगर मंडा साहब अवैस उमर विक को टिकट मिलने पर खुश हैं, बल्कि उन्होंने पहले दिन जो है वो उनकी कंपेन का, उनकी सपोर्ट का ऐलान भी कर दिया और खुश दिली से जो है खुले दिल से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूल किया। क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि पार्टी जो है वो एक पैनल बनाकर अली असगर मंडा साहब को दे रही है और मुस्तकबल में पहले की तरह जो है अली असगर मंडा साहब जो है वो NA 114 के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि हाजी अली असगर मंडा साहब ने अगर इसके अलावा भी किसी को टिकट मिलता तो उसकी भी सपोर्ट करनी थी, क्योंकि उन्होंने ये तहैया किया हुआ है कि मैंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाना, मैंने हर सूरत जो है वो पार्टी के फैसले के साथ रहना है, चाहे उसके लिए मुझे टिकट मिले या ना मिले, हर कुर्बानी देनी है ताकि मेरा जो खलूस है वो इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबित हो जाए और मैं जो है अपने जहनी तौर पर और अपने ज़मीर में मुतमईन रहूँ। अब यहाँ पर यह सूरत हाल है कि अवैस उमर साहब को टिकट जारी किया गया है, अवैस विक साहब खुश हैं, उनकी टीम खुश है और इसके साथ साथ जो है हाजी अली असगर मंडा भी खुश है, उनकी टीम खुश है और वो ये समझते हैं कि ये
पार्टी का एक अच्छा फैसला है कि पार्टी ने एक अच्छे शख्स को जो है वो टिकट दिया है, और इस इलाके में एक जट बरादरी का जो वोट है वो भी, और उसके साथ उमर अपना अवैस के वालिद जो है उमर विर्क साहब, उनका भी एक बड़ा बैकग्राउंड है। उसके अलावा उनके अजीज जो है सईद विर्क साहब, उनका भी एक सियासी बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हाजी अली असगर मंडा साहब जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं कि चले, इससे जो मेरे बाजू हैं वो मजबूत होंगे, और आइंदा जब NA का इलेक्शन होगा तो राणा तनवीर का मैं जो है मुकाबला कर सकूंगा और उसे शिकस्त दूंगा। तो ये बहरहाल सूरत हाल है अवैस विर्क के हवाले से कि एक तरफ मियां जलील साहब को इग्नोर किया गया है और वो टिकट देने के मौके पर नजर नहीं आए, और जब रिटर्निंग अफीसर को टिकट जो है वो जमा करवाने के लिए आज अवैस उमर विर्क साहब आए, सईद विर्क साहब आए, चौधरी अनसर अली साहब आए, और दीगर जो हाजी अफजल विर्क साहब जो पहले जट इतिहास से 16,000 वोट ले चुके हैं, वो भी शाना बशाना खड़े हुए नजर आए। तो ये भी अवैस उमर विर्क साहब की बड़ी कामयाबी है। और मैं यहाँ पर यह भी समझता हूँ कि रौजान कवि खान साहब जो है वो उनकी तरफ से हमायत जो है अवैस विर्क साहब को हासिल हो गई है, अली असगर मंडा साहब की तरफ से हो गई है, सईद विर्क साहब की तरफ से हो गई है, हाजी अफजल विर्क साहब की तरफ से हो गई है। और यकीनन अगर ये उम्रे से वापस आ जाते हैं मियां अबू बकर साहब, तो उम्मीद है वो भी उनकी हमायत करेंगे। अजहर इकबाल चट्टा साहब ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है। तो ये एक बड़ा मजबूत जो पैनल है वो अवैस उमर विर्क साहब का जो है वो बनता जा रहा है। तो बारकैफ रिटर्निंग अफीसर के पास जब ये पहुंचे हैं अपना अवैस उमर विर्क साहब, तो उनके साथ हाजी अली असगर मंडा साहब थे, और उस मौके पर आप देखेंगे अवैस उमर विर्क साहब जो है वो हाजी अली असगर मंडा साहब के गले में हाथ डाल रहे हैं, और वो उन्हें बड़ा भाई कहते हैं, भाई अली असगर, बड़े भाई अली असगर कह के मुखातब करते हैं। तो खुरम शेहूपुरे का जो इलेक्शन था खुरम विर्क साहब का, वो अली असगर मंडा साहब ने लड़ा। मियां अबू बकर साहब का इलेक्शन जो है वो अली असगर मंडा साहब ने लड़ा। और इसके अलावा भी जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई वो हमेशा जो है उस पर साबित कदम नजर आए। तो ये सूरत हाल थी। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हर लिहाज से अली असगर मंडा जो है वो पार्टी के नज़दीक बेस्ट है, कारकुनान के नज़दीक बेस्ट है, और जो उम्मीदवार हैं अवैस उमर विर्क साहब वो भी उनको मोहब्बत से गले भी लगा रहे हैं, उन्हें हार भी डाल रहे हैं। और इस मौके पर दूर दूर तक जो है कहीं भी मियां जलील अहमद शरफुली साहब जो है वो नज़र नहीं आए, उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रअंदाज किया गया है, वो इग्नोर किया गया है। अब आते हैं PP 138 में। वहाँ पर राणा अब्बास अली खान साहब जो है वो उम्मीदवार थे, और उसके साथ साथ जो है चौधरी एजाज अहमद भट्टी साहब जो है वो उम्मीदवार थे। अब भट्टी साहब के करीबी अजीज हैं, उनके भतीजे हैं, भांजे हैं। तो जब खान साहब एहतजाज कर रहे थे, शेलिंग हुई, तो एक शेल जो है वो उनके चेहरे पर लगा और खून बह गया, और चेहरा जो है उसका मास्क जो है वो चेहरे से फट गया। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। तो ये कुर्बानी जो है उसको मद्देनजर रखा गया। उसके बाद 2018 में जब चौधरी एजाज अहमद भट्टी साहब को टिकट नहीं मिला, तो वो पार्टी के साथ खड़े गए, पार्टी को छोड़ के नहीं गए। दूसरी तरफ राणा अब्बास अली खान साहब जो है वो पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए, जिसकी वजह से MPA भी जो थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार गए, बल्कि पूरा पैनल ही जो है वो सारे का सारा हार गया। तो पार्टी जारी बात है वो चीज़ों को नोट करती है, इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया। और चौधरी एजाज अहमद भट्टी साहब जो है वो 2018 के बाद टिकट न मिलने के बावजूद भी PTI के साथ खड़े रहे, जबकि राणा अब्बास अली खान साहब जो है वो PTI को छोड़ के चले गए थे। तो ये चीज़ को भी यकीनन मद्देनजर रखा गया होगा, और टिकट जो है वो चौधरी एजाज अहमद भट्टी साहब को जारी कर दिया गया है। तो चौधरी एजाज अहमद भट्टी साहब जो है वो भी हाजी अली असगर मंडा साहब के पैनल के हैं, और अवैस उमर विर्क साहब भी जो है वो भी हाजी अली असगर मंडा साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और आगे जो PP 137 में अबू जर चदड़ का नाम आ रहा था, और उसके बाद जो है ये फाइनली जब नाम आया है मलक मोहम्मद इकबाल साहब का नाम दिया गया है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ब्रिगेडियर अपना ब्रिगेडियर जो है उधर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब जो है, उन्होंने ये पार्टी से कहा है कि NA 114 का 30% हल्का जो है वो PP 137 में आता है, और 70% जो है वो हल्का जो है वो NA 113 का जो है वो जो PP 137 है उस हल्के में आता है। यानी कि मेरा हल्का जो है वो 70% आता है, अली असगर मंडा साहब का जो है वो 30% आता है। तो लिहाजा ये यहाँ पर मेरी मर्जी से टिकट दिया जाए, तो वहाँ पर जो है फिर पार्टी ने जो है ब्रिगेडियर साहब की बात को जो है वो मान लिया है। और
उनकी बात को मानते हुए जो है वो टिकट जो है वो मलिक मोहम्मद इकबाल साहब को जारी कर दिया गया है। तो यकीनन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है हाजी अली असगर मंडा साहब अवैस उमर विक साहब की भी कंपेन करते हुए नजर आएंगे, चौधरी इजाज अहमद भट्टी साहब की भी कंपेन करते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ साथ जो है चूंकि पार्टी ने टिकट दिया है मलिक मोहम्मद इकबाल साहब को, तो वो उनकी भी कंपेन करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर मलिक मोहम्मद इकबाल साहब को भी चाहिए कि वो भी जो है वो अपने रवाबित, अपना कुर्ब जो है वो अली असगर मंडा साहब के साथ फौरी बढ़ाएं। उन्हें भी वोटों की ज़रूरत है और कामयाब होने के लिए वो भी करीब आए। तो ये सारी सूरत हाल में मियाँ जलील अहमद शरफपुरी साहब को इग्नोर किया गया है, राणा अब्बास अली खान साहब को इग्नोर किया गया है। तो उसकी इग्नोर की जो वजूहात सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं और जो समझ आती हैं वो आवाम के साथ शेयर कर दी गई है। तो सारी सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि हाजी अली असगर मंडा साहब को इमरान खान ने गले लगा लिया है, PTI की सारी क़यादत ने गले लगा लिया है और उनके शिकवे शिकायत गिले जो है वो दूर कर दिए गए हैं। और मियाँ जलील अहमद शरफपुरी साहब को जो है वो इस सारे मामले में कहीं पर शामिल नहीं किया गया और उन्हें मुकम्मल इग्नोर कर दिया गया है, और राणा अब्बास अली खान साहब को मुकम्मल इग्नोर कर दिया गया है। अब आइंदा दिनों में देखते हैं कि राणा अब्बास अली खान साहब जो है वो PTI में रहते हैं या दोबारा जो है वो पार्टी को छोड़कर आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं या किसी दूसरी जमात में चले जाते हैं, और मियाँ जलील अहमद शरफपुरी साहब जो है उनकी सियासत क्या होती है, ये आइंदा दिनों में जो भी सूरत हाल होगी वो आवाम के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। तो ये मुख्तसर सूरत हाल थी। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक हाजी अली असगर मंडा साहब जो है वो छा रहे हैं और मियाँ जलील अहमद शरफपुरी साहब को जो है ताहाल जो है वो पार्टी की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है।